हेलो साथियों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है रेखाओं और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इनमें से 3 से 4 प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न बहुत टेक्निकल होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जैसी आपको आवश्यकता हो। इसमें 50 प्रश्न दिए हैं। आइए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भूमध्य रेखा क्या है? देखिए साथियों, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। यह ग्रह के सबसे चौड़े हिस्से पर स्थित है, जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर होकर पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में टच करती है। तो भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। आइए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो साथियों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए, कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। यह रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो देश को 2 भागों में विभाजित करती है। यह मुख्य रूप से 17 देश, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुख्य रूप से 17 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। आइए तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जो दक्षिण अमेरिका यानी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों व देशों से होकर गुजरती है और प्रशांत, अटलांटिक व हिंद महासागर को भी काटती है। आइए अगला प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक महत्वपूर्ण रेखा होती है। देखिए, आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के नक्शे पर स्थित 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में सबसे उत्तरी लगभग 66 डिग्री 34 अंश नॉर्थ में एक काल्पनिक रेखा है। अगला है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं उत्तरी और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं, जो पृथ्वी पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति और समय निर्धारित करती है। आइए अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है।
देखिए ग्रीनविच रेखा पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई एक एक काल्पनिक काल्पनिक उत्तर दक्षिण रेखा है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। अगला IST किस रेखा पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर यह आधारित है। अगला है अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति दिखाती है। देखिए अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक कोणीय रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं मुख्य रूप से किसी स्थान की भूमध्य रेखा में उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी दर्शाती है, जो उस स्थान की जलवायु, तापमान और स्थिति निर्धारित करने में मदद करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है? देखिए देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण करने में किया जाता है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जिनका मुख्य उपयोग किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति, पूर्व पश्चिम निर्धारित करने, स्थानीय और मानक समय की गणना करने और समय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां वन, जीव और वनस्पति की रक्षा होती है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र है जिसे किसी देश की सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया जाता है। ये क्षेत्र हस्तक्षेप, चराई या शिकार से मुक्त होते हैं और इनका प्रबंधन IUCN की श्रेणी सेकंड के अंतर्गत किया जाता है। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघों की रक्षा के लिए की गई थी और पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। यह पार्क 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत पहला उद्यान था। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखिए असम में स्थित एक प्रसिद्ध, कहाँ स्थित है? असम में स्थित, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया के सबसे प्रमुख वन्य जीवों में से एक है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा कहाँ? असम में, ये बता दिया था आपको। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है
और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? नाम से क्लियर है, गिर, ग से गुजरात, गुजरात में स्थित है। ग नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अगला है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन और प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर के सबसे बड़े संरक्षित आवास के रूप में जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों के उच्चतम घनत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे बाघों की भूमि भी कहा जाता है। जहां सफ़ेद बाघों के लिए भी यह ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। यहाँ सफारी के दौरान बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्यजीव आसानी से देखे जा सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में आप जाएंगे तो इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। अगला है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 370 से अधिक प्रजातियों के देशी और प्रवासी जल पक्षियों, विशेषकर साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए? पक्षियों के लिए। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपको बता दिया, राजस्थान। अगला है, वन्य जीव अभयारण्य क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है, ये वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, और अभयारण्य में प्रतिबंधित नहीं रहती, उसमें जाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है। यह लगभग 4,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क उच्च ऊंचाई पर स्थित होने और अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। हाथी परियोजना कब शुरू हुई? हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। देखिए, हाथी परियोजना की शुरुआत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1992 में किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित, केंद्र यानी जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है, जिसका मुख्य उद्देश्य हाथियों, उनके आवासों और प्रवास गलियारों की रक्षा करना, साथ ही
मानव हाथी संघर्ष को कम करना है। इसकी शुरुआत फरवरी 1992 में किया गया था। महीना कौन सा था? फरवरी 1992 में। अगला है राष्ट्रीय उद्यान किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के। भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम की धारा 35 के तहत राज्य सरकारें उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है जो पारिस्थितिकी, भू आकृतिक और जैविक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? यह एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है। अगला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अगला वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता की रक्षा। देखिए, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को बनाए रखना, लुप्त प्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना और पारिस्थितिकी संतुलन को सुरक्षित रखना होता है। यह प्राकृतिक आवासों की रक्षा कर, अवैध शिकार रोककर और सतत प्रबंधन के जरिए भावी पीढ़ियों के लिए वन्य जीव का अस्तित्व सुनिश्चित करता है। अगला, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान लगभग कितने हैं? देखिए, भारत में वर्तमान में लगभग 106 से 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी 100 से अधिक हैं। ये उद्यान देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.35% है, कवर करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पहले आया था, कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है, और उसे 1936 में स्थापित किया गया था। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी? 11 से 12 के बीच में बताई जाती है। मध्य प्रदेश को अपने विशाल वन क्षेत्र और बाघों की अधिकता के कारण ही टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है पक्षी अभयारण्य का उद्देश्य क्या है? पक्षी अभयारण्य का उद्देश्य पक्षियों का संरक्षण, जैसे नाम से क्लियर है, पक्षियों का संरक्षण करने से है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। अगला, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस नेशनल पार्क भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिण राज्य केरल के यालवकाड जिले में नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। ये कहाँ पे? भारत के दक्षिणी राज्य केरल में। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? इससे भी आ सकता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह उद्यान कर्नाटक के मैसूर और
कोडागू, मैसूर और कोडागू जिलों में फैला हुआ है। यह प्रसिद्ध नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक में। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह विंध्य पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और भी जानकारियां हैं। इसे 1994 में भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इस उद्यान के बीच से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच से केन नदी भी बहती है। यह अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ केन नदी और घड़ियाल भी मुख्य आकर्षण है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981, ये नोट कर लीजिएगा, 1981 में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क भारत के झारखंड राज्य के लातेहार और पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और मुख्य रूप से पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध उद्यान इंद्रावती नदी के किनारे बसा है, जिसके नाम पर इसका नाम इंद्रावती रखा गया है। 1981 में स्थित यह उद्यान 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी बना। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये इम्पॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य के, ये नोट कर दीजिएगा, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के राज्य लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत नेपाल सीमा के पास तराई में क्षेत्र में स्थित है और मुख्य रूप से बाघों, हाथियों और दलदली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व भी है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों के बीच शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में फैला हुआ है। यह एक लोकप्रिय वन्यजीव अभयारण्य है जो अपनी जैव विविधता और एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। तो साथियों, अभी आपने देखा रेखाएं और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं
मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्नों को भली भांति नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।